हेलो एवरीवन, वेलकम चैनल मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को ये जानकारी देने वाला हूँ कि हम लोग पीपीटी कैसे तैयार करें एमएस एक्सेल शीट पर, यानी हाउ टू प्रिपेयर अ पीपीटी ऑन एमएस एक्सेल शीट। क्योंकि इससे पहले के में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने जो पीपीटी तैयार करते थे वो पावर पॉइंट पर तैयार करते थे, एक्सेल शीट पे हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। तो इसकी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। जैसे कि मैंने आपको दिखा था कि हम एक्सेल शीट पे पीपीटी बनाने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने एक्सेल शीट अपनी को ओपन कर ली है। मैं आपको पहले बेसिक के बारे में थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा, ये हमारा पेस्ट का ऑप्शन होता है, यहाँ से हम कट करते हैं, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन होता है, यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर का होता है। ये जो ऑप्शन होता है ये हम फॉन्ट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये वाला ऑप्शन जो होता है ये साइज के लिए यूज़ करते हैं कि किस साइज में मुझे चाहिए, ठीक है। ऐसे अगर हम शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो ये भी यहाँ से देखिए, अब ये भी साइज का ऑप्शन होता है। ये ग्रेटर देन का होता है, ये बढ़ता जाता है साइज। जैसे ये 16 है, फिर 18 हो गया, फिर 20 हो गया, यानी फ़ॉन्ट की वो बढ़ती रहती है। जैसे सेल का ये है, ये फर्स्ट सेल है तो ये बढ़ जाएगा, इसकी साइज बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पे 20 है, ये थोड़ा और बड़ा हो गया। ऐसी अगर हम इसमें बात करें तो ये छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल हमारा 12 पे ही होता है, ठीक। अब ये जो है इसमें ये बोल्ड के लिए यूज होता है, ये इटैलिक या अंडरलाइन, ठीक है। और ये जो होता है ये जो होता है ये वाला ऑप्शन बॉर्डर के लिए, इसमें हम यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर बॉर्डर बॉटम चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, राइट बॉर्डर, किस टाइप का बॉर्डर चाहिए, या आपको नो बॉर्डर चाहिए, या ऑल में बॉर्डर चाहिए, या आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, जिस टाइप का ये बॉर्डर चाहिए आपको उस टाइप का यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। सारे ऑप्शन इसके बॉर्डर के होते हैं। और यहाँ पे आप इसके लिए यहाँ पे हमें कलर्स भी ऑप्शन मिलता है कि हम वो किस कलर में अपने उसको चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो ऑप्शन होता है ये हमारा फ़ॉन्ट कलर का ऑप्शन होता है कि हम फ़ॉन्ट कलर को किस कलर में अपने फ़ॉन्ट को रखना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन होता है ये टॉप लाइन का ऑप्शन होता है कि हम जो भी लिखें वो किस उसमें लिखें। जैसे टॉप लाइन ये होता है हमारा बॉटम में, मिडिल में, और ये होता है हमारा बॉटम में, ठीक है। ऐसे ही ये जो होता है ये लेफ्ट लाइन होता है, ये बॉटम होता है, सेंटर पे आता है जो। और ये होता है हमारा राइट लाइन का ऑप्शन, ठीक है। अब ये जो होता है ये इसके लिए होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे हम कुछ भी लिख रहे हैं तो हम किस स्टाइल में चाहते हैं। अगर हम अगर हम ऐसे मतलब कि एंगल चाहते हैं, ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर, ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, किस टाइप में चाहते हैं उस टाइप में ये आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वर्ड टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट का ऑप्शन होता है, ठीक है। और यहाँ पे मर्ज सेंटर का ऑप्शन होता है जो कि हम सेंटर को मर्ज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आगे आते हैं तो ये नंबर्स वगैरह का ऑप्शन होता है जो अभी हमारे इसमें एमएस एक्सेल में यूज नहीं होने वाला है। मैं इसके आगे वाले टॉपिक्स में आपको बताऊंगा ये कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। अब हम ये सब हमारा क्या कहते हैं स्टाइल्स होते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेट्स होते हैं, या फॉर टेबल का क्या फॉर्मेट है, या स्टाइल शीट का सेल का क्या स्टाइल होने वाला है उसके लिए होता है। ये इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट के लिए होता है ये ऑप्शन, ठीक है। इतना हो गया। अब मैं आपको इंसर्ट वाले ऑप्शन में आता हूँ लेके। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें, तो जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो आइए मैं आपको एक एक करके बता के दिखाता हूँ। तो पहले मैं जो भी पीपीटी बनाऊंगा, जैसे मैं अपनी कंपनी का नाम रखना चाहता हूँ उड़ान प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो मैं उड़ान प्राइवेट लिमिटेड उसका नेम रखना चाहता हूँ, तो मैं इसके थोड़ा मैं इसके लिए जो हेडिंग है, क्योंकि मेरे जो पीपीटीएस की हेडिंग ही है उड़ान प्राइवेट लिमिटेड, तो इसको मैंने इतना सेलेक्ट कर लिया। क्यों करा, अब मैं क्या करूँगा उसको मर्ज सेंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं ये पूरा हमारा यहाँ पे मर्ज सेंटर का ऑप्शन आ गया कि हमें नीचे तो हम लिख सकते हैं और बीच में हमारा खाली स्पेस आ गया। तो इस टाइप से हम इसमें डालते हैं। अब देखिए अब इसमें मुझे जैसे लिखना है, अब ये वाला ऑप्शन मैंने नहीं बताया कि ये किस लिए होता है। ये होता है फॉर्मूला बार। जो भी हम लिखना चाहे, अगर हम चाहे तो हम सीधा यहाँ पे भी लिख सकते हैं, अगर हम चाहे तो इसमें भी हम लिखेंगे तो वो वहीं पे आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं इसमें आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे उड़ान। एक चीज को आपको ध्यान रखना है, हमें कैप्स लॉक ऑलवेज ऑन रखना है जब भी हम एमएस एक्सेल में यूज करते हैं। ऑलवेज कैपिटल में ही यूज करते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे उड़ान प्राइवेट पीवीटी डॉट एल टी डी, ठीक है। अब यहाँ पे भी डॉट आ जाएगा, ठीक। तो उड़ान प्राइवेट लिमिटेड आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो उड़ान प्राइवेट लिमिटेड है ये मेरा बीच में आ जाए। चलो आ गया बीच में, ठीक।
अब मैं इसके साइज में थोड़ा परिवर्तन चाहता हूँ, तो मैं साइज में ये देखिए इस तरह से हम इसके साइज को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, एक साइज छोटा। अब मैं चाहता हूँ कि ये फॉन्ट मुझे बढ़िया नहीं लग रहा, मैं इसको किसी और फॉन्ट में लिखूँ, तो मैं उसको कहाँ से दिखाऊंगा, मैं उसको यहाँ से लेके जैसे एलिजन में आ गया, मैं उड़ान प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे एन होगा, उड़ान एन। ठीक है, ये उड़ान प्राइवेट लिमिटेड हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको, जो ये उड़ान है, ये इसका ब्लैक कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको कलर चेंज करना चाहता हूँ, ब्लैक से नहीं चाहता, ये रेड से आ गया। अगर आप चाहें तो इसके अंदर आप कोई सा भी कलर इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी फिलहाल रेड ही इसको रखता हूँ। ठीक है, अब क्या करता हूँ कि इसका जो ये बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर जो है, इसे मैं व्हाइट नहीं रखना चाहता, मैं इसको कोई और कलर देना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम कोई सा भी कलर चूज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको येलो कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से ये कलर चेंज हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि अगर कि नहीं येलो ठीक नहीं लग रहा, जो व्हाइट था पहले वही अगर होना चाहिए, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन मिलता है कंट्रोल जेड, जो अंडू का ऑप्शन होता है, जो यहाँ से हम यहाँ से दबाएंगे कंट्रोल जेड, वापस ये अंडू में आ जाएगा ऑप्शन। ठीक है, एक ऑप्शन तो हमें कीबोर्ड से मिल गया। अगर मैं चाहता हूँ ये येलो था, अब मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे नहीं, मैं इसको यहीं से लूँ, यहीं से सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पे नो फिल कलर का ऑप्शन आता है, इसको मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मुझे कलर चाहिए, तो मुझे येलो कलर, मैंने वापस इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और इस तरह से उड़ान प्राइवेट लिमिटेड मेरा येलो में आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं किसी भी सामने वाले को अपना ये जो पीपीटी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, इसको मैं शो करूंगा तो किस तरह से ग्राफिकली होना चाहिए, कुछ मतलब कि डायग्रामेटिकली होना चाहिए। तो डायग्राम्स मुझे कहाँ का ऑप्शन कहाँ से मिलेंगे, तो वो मैं इंसर्ट में आऊँगा। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में आऊँगा। ठीक है, स्मार्ट आर्ट में आके अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा डायग्राम है वो सर्कल के फॉर्म में आए। ठीक है, तो सर्कल के फॉर्म में आने के लिए यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको यहाँ पे ले आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखता हूँ मैं उड़ान, UDAAN उड़ान। इसका नीचे का स्पेस देके लिखते हैं प्राइवेट, फिर यहाँ पे स्पेस देके लिखते हैं लिमिटेड। ठीक है, LTD डॉट, तो उड़ान प्राइवेट लिमिटेड मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ उड़ान प्राइवेट लिमिटेड में किस किस टाइप की गाड़ियाँ हैं, तो मैं इसमें व्हीकल्स का बना रहा हूँ। इसके गाड़ी का नाम, मैंने कंपनी का नाम उड़ान प्राइवेट लिमिटेड इसलिए रखा है कि मैं इसको व्हीकल्स का दे दूँ। तो व्हीकल्स का देने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लेता हूँ और इसमें मैं 4 गाड़ियों के नाम लेता हूँ। जैसे पहला होता है पोर्श, PORSCHE, पोर्श। ठीक है, नेक्स्ट मैं रखता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट व्हीकल रखता हूँ मैं लैम्बोर्गिनी, LAMBORGINI, लैम्बोर्गिनी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसको मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे पोर्श हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया। अब मैं रोल्स रॉयस ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रोल्स रॉयस लेता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ROLLS, फिर हाइफन, फिर ROYCE, रोल्स, रोल्स रॉयस ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, नेक्स्ट अपनी, जैसे मैं इसमें ले लेता हूँ आपको, अब मैं चौथी जो है इसे ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ मस्टैंग, MUSTANG, होता है मस्टैंग, MURSTANG, मस्टैंग। ठीक है, अब ये देखो ये काफ़ी छोटा है साइज में। ठीक है, तो मैं इसको साइज थोड़ा इसका एक्सपेंड करता हूँ। इसको मुझे थोड़ा सेट करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरह से कुछ यहाँ पे आए, इसको साइज को ये इधर ले आओ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने सारे लिख लिए उड़ान प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, उसके बाद इसको और इधर ले आओ, फिर यहाँ से इसको सरका लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिया है। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे मैंने कि इसको यहाँ पे सेट कर लिया उड़ान प्राइवेट लिमिटेड में। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा,
मुझे और थोड़ा स्टाइलिश चाहिए, तो स्टाइलिश करने के लिए कहाँ से, यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, एक ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा, फिर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, फिर आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर आपको ये वाला भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो ये मुझे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। उससे और ऑप्शन चाहिए तो इस तरह से आपको उसमें 3D वगैरह फॉन्ट में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, जैसे मैंने यही ले लिया। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल हो जाते हैं। ये आपको ये भी मिल जाएगा उड़ान प्राइवेट लिमिटेड का। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो इसको ही हम रख लेते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसको इस टाइप से ले लेते हैं, यहाँ से इसको ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब भाई मैंने गाड़ियों के नाम दे दिए, 4 गाड़ी मेरे पास अवेलेबल है। कौन सी है, पोर्शे है, लैम्बोर्गिनी है, रोल्स रॉयस और मस्टैंग है। अब मैं चाहता हूँ इसका फ़ॉन्ट एक एक का फ़ॉन्ट बदलना। ठीक है, तो ये कैसे होगा सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट वो थोड़ा बड़ा करता हूँ, 7 8। ठीक है, अब मैं इसका चाहता हूँ कलर भी चेंज हो जाए, रेड में नहीं, एक काम करते हैं, इसको कलर मैं थोड़ा डिफरेंट देता हूँ, तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। अब मुझे ये फ़ॉन्ट भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं इसको थोड़ा डार्क फ़ॉन्ट देता हूँ और ये कर दिया। ठीक है, अब इसके लिए फ़ॉन्ट मुझे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पोर्ट्स के लिए, स्पेलिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे हर एक के कलर वगैरह को चेंज आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि मैंने ये वाला टॉपिक आपको यहाँ पे क्लियर किया। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में इसमें लेके चलता हूँ। अब हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहला फ्लो चार्ट बनाना सिखा दिया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, मर्ज सेंटर करूँगा वापस। ठीक है, अब क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे मॉडल ऑफ यहाँ लिखता हूँ मस्टैंग, MURSTANG। ठीक है, मॉडल ऑफ मस्टैंग मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको बीच में चाहता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मॉडल नहीं, मॉडल्स होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि एक से ज़्यादा मॉडल अवेलेबल है, इसीलिए कम से कम आपको कम से कम 2 से 3 से 4 मॉडल के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। तो हम एक काम करते हैं, 3 ही मॉडल ले लेते हैं अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखिए जैसे ये साइज मैंने ले लिया, अब मैं इसमें फ़ॉन्ट लेता हूँ। पहले ये आ गया, अब ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया तो उसको सेट कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल्स ऑफ मस्टैंग में आ गए। अब मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आके मैं थोड़ा इसका कलर ले लेता हूँ इस टाइप का। मॉडल्स ऑफ मस्टैंग मैंने ले लिया, इस टाइप से मैंने इसको सजा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि भाई जब गाड़ियों का मैं बना रहा हूँ, व्हीकल्स का मैं इसमें ले रहा हूँ, पीपीटी अपना व्हीकल्स का ही बना रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इसमें आपको जो दिखाएंगे, इसमें व्हीकल्स की हमें इमेज दिखानी पड़ेगी। उसके बाद प्लस में हमें, आप किसी को भी पीपीटी दिखाओ तो एक प्रोफेशनल पीपीटी लगना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं लगना चाहिए भाई काम चला हुआ है, नहीं, हमें एक प्रोफेशनल पीपीटी तैयार करना है। ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट के ऑप्शन में। इंसर्ट में आके स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन आता है, जिसमें हम आ जाते हैं। ठीक है, अब हम प्रोसेस वाले ऑप्शन में आते हैं, इसमें प्रोसेस नहीं, लिस्ट में आते हैं। लिस्ट में आने के बाद हम क्या सेलेक्ट करते हैं, ये वाला ऑप्शन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें इमेज इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर एक काम करते हैं, इमेज तो हम गूगल से डाउनलोड कर लेंगे और फिर हम इसको अपने हिसाब से इसको बना लेंगे। नहीं भाई, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इमेज को गूगल से डाउनलोड करने लगे और एक एक करके इसको बनाने लगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें ऑनलाइन पिक्चर का ऑप्शन आता है, ऑनलाइन पिक्चर में आ गए। जैसे मैंने मस्टैंग लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑप्शन लेता हूँ, लिख देता हूँ मस्टैंग, MURSTANG, मस्टैंग GT ले लिया। नॉर्मली कोई सा भी ले लिया मैंने। ठीक है, तो ये मस्टैंग GT की इमेज आ गई, इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने लगा दी। इस तरह से हमारे यहाँ पे इमेज आएगी। अब आप अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा
कर सकते हैं। और इसमें टेक्स्ट में यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप टेक्स्ट में उसका नाम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आप वो लिखेंगे जो हमें एक्चुअल में हम किसी को दिखाएं। एक्चुअल में हम क्या दिखाएंगे, और हम आप कहोगे क्या सर मैं यहीं पे टाइप करूंगा, जो भी टाइप करूंगा मैं इस टेक्स्ट में टाइप करूँ, नहीं भाई, आप कहाँ पे टाइप करोगे, आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे हमें प्रॉपर ऑप्शन मिलता है लिखने का। कैसे ऑप्शन आया मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये फिगर लगा दी, इमेज लगा दी, अब मेरे पास ये एरो का ऑप्शन है, इसको क्लिक करूंगा और इसमें टेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गाड़ी के बारे में लिखेंगे, किसकी इंजन की पावर कितनी है, इसका रेट कितना है, इसकी स्पीड क्या है, इसकी माइलेज क्या है, गाड़ी का नेम क्या है, वो सब कुछ हम इसके अंदर डालेंगे, टेक्स्ट के अंदर डालेंगे। ठीक है, अगर आप इसको इतना ही लिखते हैं तो यही हमारे यहाँ पे मॉडल्स ऑफ मस्टैंग में इजीली अवेलेबल हो जाता है। मैं अभी आपको बना के अभी लास्ट में दिखाऊंगा कि इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और हमें कैसा पीपीटी मैं चाहता हूँ इसमें बनाना। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो पीपीटी है इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करना, इसका स्टाइल चेंज करना, तो मैं यहाँ से पहले की तरह मैं जैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे ये वाला आ गया, ठीक है, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला ले सकते हैं हम, ये वाला ले सकते हैं। अगर इससे भी अभी अच्छा नहीं लग रहा तो हम और सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम ये वाला आ गए, ये वाला ले लिया, फिर हम क्या करते हैं कि हम ये वाला भी ले लेते हैं, फिर हम ये वाला भी ले लेते हैं, कुछ इस तरह से आ जाएगा। लेकिन ये सारे इतने बढ़िया नहीं लग रहे हैं तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल ही एक ले लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस तरह से हम ले लेते हैं। अब जैसे कि मेरे पास ये मैंने मस्टैंग जीटी का लिया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मस्टैंग, यहाँ पे लिखता हूँ, उसका नेम लिख देता हूँ मस्टैंग जीटी। इसके नीचे वाले ऑप्शन में आते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम जीटी। ठीक है, तो ये जो फीचर यहाँ पे जो मैं टेक्स्ट में लिखूंगा, किसके बारे में लिखूंगा, मैं ये मस्टैंग जीटी के बारे में मैं यहाँ पे अब इसके स्पीड, इंजन पावर वगैरह जो भी मैंने अभी बताया वो सब हम लिख सकते हैं। तो ऐसे आपको धीरे धीरे करके क्या करना है कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया, आपको इसमें लिखना है, तो क्या लिखना है, मस्टैंग जीटी का जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो आपको दिखाता हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, मस्टैंग, फोर्ड मस्टैंग ही ले लेते हैं, जैसे यही लिया, ये यहाँ से मैंने इसको यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इतना कंट्रोल सी कॉपी कर लिया। ठीक है, इतना मैंने यहाँ से साइड में लिखा हुआ था तो यही मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे नाम मैं चेंज कर देता हूँ, जीटी नहीं आना चाहिए, जैसे ये वाला है, एक काम करते हैं इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं हम फोर्ड और यहाँ नीचे ऑप्शन में लिखते हैं मस्टैंग, MURSTANG। अब देखो जैसे ये बड़ा आ रहा है, ये अगर मैं नेक्स्ट सेलेक्ट करूंगा, जैसे मैं इसके अंदर ये नेक्स्ट वाला सेलेक्ट करूंगा तो ये कट जाएगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ER लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे इसका जो N के बाद G था वो कट गया। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास नहीं मिला, तो इसको बड़ा कैसे करें, इसका जो स्पेस है वो कैसे बढ़ाते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं आप इसका ये बढ़ गया, ये स्पेस थोड़ा बढ़ गया था। फोर्ड मस्टैंग का फीचर यहाँ पे आ गया, क्या है, 2.3 लीटर की इंजन डिलीवरिंग है और 315 की हॉर्स पावर है इसकी। ठीक है, फिर एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो फीचर्स इसमें है और आउट अफोर्डेबल प्राइस में ये अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप अफोर्डेबल प्राइस भी लिखना चाहते हैं तो कितना है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा एक ऑप्शन के लिए डालता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3.5 और यहाँ पे लिख देता हूँ करोड़, CRORE करोड़, 3.5 करोड़ में ये अवेलेबल है। तो ये भी आप ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अफोर्डेबल प्राइसिंग 3.5 करोड़, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मस्टैंग का लिखा, आपको क्या करना है, आपको पोर्च का बनाना है, PORSCHE पोर्च। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आके आपको लैम्बोर्गिनी का बनाना है। ठीक है, लैम्बोर्गिनी, CHINI। अब देखिए ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, ये हमारा कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे बड़ा हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, डबल टैप करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, पोर्स हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया। उसके बाद आपको क्या बनाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे मस्टैंग का बताया, इसी तरह से आपको धीरे धीरे करके एक एक करके पोर्स का बनाना है, लैम्बोर्गिनी का बनाना है, और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रोल्स रॉयस का भी बनाना है। ठीक है, रोल्स, उसके बाद रॉयस।
ROYC इक्वल्स रोल्स रॉयस का आपको यहाँ पे बनाना है। इसके अंदर क्या बनाना है, मॉडल ऑफ मस्टैंग लिखा मैंने, फिर आपको लिखोगे मॉडल ऑफ पोर्श, फिर आप लिखोगे मॉडल ऑफ लैम्बोर्गिनी, फिर आप लिखोगे मॉडल ऑफ रोल्स रॉयस। फिर यहाँ पे मैंने कौन सी एक जैसे फोर्ड मस्टैंग की मैंने फीचर लिखी हुई है, ठीक है। फिगर आप अपने हिसाब से लगा लेना, आपको डाउनलोड करने की कोई ऑप्शन नहीं है। मैं एक बार फिर से आपको ऑप्शन दिखाता हूँ फिगर का ऑप्शन कैसे आता है। जैसे ये आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर में आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, जैसे फोर्ड मस्टैंग लिख देता हूँ, फोर्ड फोर्ड मस्टैंग मस्टैंग, ठीक है। इसको एंटर करा, जैसे फोर्ड मस्टैंग का ये आ गया। ये इमेज मैंने, आप इसमें से बहुत सारी इमेज अवेलेबल है, कोई सी भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे यही आ गया, ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, जो सा भी आपको बढ़िया लगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास धीरे धीरे अभी यहाँ पे इमेज आ गई। अब आप इसके अंदर इसका फीचर लिख देना और इसके बाद इसके आगे इसका नाम लिख देना। इस तरह से आप यहाँ पे शो करेंगे उसको, ठीक है। तो लास्ट 4 ईयर्स का जब आप उसको डाटा शो करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप किसी को भी दिखाएंगे तो आप ये दिखा सकते हैं उसको कि भाई मैंने अभी लास्ट 4 ईयर के अंदर मैंने ये गाड़ी इतनी बेची, ये गाड़ी इतनी बेची, ये गाड़ी इतनी बेची। तो वो आपको कैसे दिखाएंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ इस तरह से। जैसे मैंने यहीं से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैंने लिया हुआ था तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। दिस इज डाटा ऑफ लास्ट 4 ईयर्स, ठीक है। जैसे मैंने इसको ही सिलेक्ट कर लिया यहाँ से इतना, ठीक है। अब मैं मर्ज सेंटर कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बीच में अप्लाई कर देता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। पहले फ़ॉन्ट इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप ही बड़ा हो गया, ठीक। अब मैं क्या चाहता हूँ कि भाई ये जो मैंने डाटा बनाया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डाटा जो मैंने बनाया है, इसको मैं चाहता हूँ कि बॉर्डर दे देता हूँ। तो बॉर्डर देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर्स पे सेलेक्ट करूँगा और इसको इस तरह से मैं इसको टेबलर फॉर्म में बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, दिस इज डेटा ऑफ लास्ट 4 ईयर। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर चेंज करना, ये मैं चाहता हूँ थोड़ा रेड में रखना, रेडिश में। और ये जो है ये इसका कलर चेंज कर देते हैं हम, थोड़ा इस टाइप में रख लेते हैं, ठीक है। ये जैसे इस टाइप में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये वाला जो कलर है, ये सारा कलर मुझे थोड़ा और डिफरेंट कलर्स में चाहिए, तो इसमें आ गए। इसको मैं थोड़ा येलो कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं भाई मेरे ये जो गाड़ियों व्हीकल्स के जो नेम है ये थोड़ा मैं किसी और कलर में चाह रहा हूँ, तो इसको मैं थोड़ा इस टाइप में रख देता हूँ। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे अट्रैक्टिव बना सकता हूँ। अब मेन बात आती है कि हम डाटा को शो कैसे करें। ये तो हमने इसे थोड़ा अट्रैक्शन दे दिया कि भाई हमारा दिखने में अच्छा लगे, ठीक है। अब मेरी मेन बात तो ये आती है कि इसको मैं शो कैसे करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये वाला डाटा है पूरा, इतना मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको भी मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूँ। ये अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा लाइट अच्छा नहीं लग रहा है। तो डार्क करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये एजल ब्लैक चूज करता हूँ, ये नॉर्मली चूज ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो यही कर देते हैं, कोई सा और देख लेते हैं, कोई जो सा बढ़िया लगे, जो अच्छा फॉन्ट में हो। जैसे ये है, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे मेरे नेम थोड़ी कट आउट हो रहा है, तो इसको डबल टैप कर लिया तो ये तो वापस मेरे पास नेम का ऑप्शन आ गया, ठीक। तो ये तो ऑप्शन था कि आपके पास डाटा का चूज करने का। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको वापस सेलेक्ट कर लूँगा पूरे को, ठीक है। सेलेक्ट ऑलवेज क्या करना है, जब भी हम इसका डाटा बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो ऑलवेज पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ हम इंसर्ट के ऑप्शन में आ जाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन में आगे पाई चार्ट के ऑप्शन में आएंगे, ठीक है। पाई चार्ट में हम कैसे चाहिए, 3D फॉर्म में चाहिए, ठीक है। हमें किस फॉर्म में चाहिए, 3D फॉर्म में चाहिए, 3D फॉर्म में आ गए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे कैसा कैसा चाहिए इसके अंदर, इसको मैं अपने हिसाब से थोड़ा सेटल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि भाई ये चार्ट टाइटल जो लिख के आ रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ ये चार्ट टाइटल ना आए, ठीक। तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे आएंगे, चार्ट टाइटल को हटा देंगे, ठीक है। चार्ट टाइटल नहीं आएगा। अब मैं चाहता हूँ ग्रेड लाइंस भी नहीं आए, तो ग्रेड लाइंस भी नहीं आएगी। ग्रेड लाइंस चाहता हूँ तो ग्रेड लाइंस आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये जो मैंने बनाया हुआ है ग्राफ के नीचे मेरा डेटा भी शो करे, तो यहाँ पे डेटा टेबल को क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे मेरे को डेटा टेबल भी शो करेगा, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ तो ये हट भी जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि एक्सिस ना आए, तो एक्सिस नहीं आएगा। एक्सिस आना चाहिए तो आ गया।
इस तरह से मैं यहाँ पे अपने हिसाब से इसको लेवल अप कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ये था, ठीक है, तो इसको मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरा चार्ट है इसका स्टाइल क्या होना चाहिए। स्टाइल अपने हिसाब से आप इसमें सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे आगे ये वाला सिलेक्ट करना, ये वाला सिलेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आ गए, अब मेरे को डाटा का लेवल नहीं चाहिए, लेकिन मुझे डाटा का टेबल चाहिए, तो ये टेबल बना दिया, इस टाइप से आ गया। ठीक है, एक्सिस टाइटल चाहिए तो एक्सिस टाइटल आ गया, नहीं चाहता तो नहीं आया। एक्सिस भी हटा दिया तो एक्सिस भी हट गया। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको सेटअप कर सकते हैं इसका, इसमें आपकी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब कलर चाहते हैं आप कौन से कलर में रखना चाहते हैं, इस कलर में रखना चाहते हैं तो इस कलर में आ जाएगा, इस कलर में चाहते हैं इस कलर में आ जाएगा। यहाँ से आप वगैरह अपने डाटा को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे यही है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो ये है स्टाइल तो ले लिया, कलर भी ले लिया, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास टेबल नहीं आए, टेबल नहीं आया, ये मेरे पास नॉर्मल डाटा शो हो गया। इस तरह से आप यहाँ पे इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसको पाई चार्ट में दिखाऊं, इस टेबल को मैं ऑलवेज ऑल्सो मैं पाई चार्ट में भी शो करूं। तो पाई चार्ट में आ जाते हैं भाई। ठीक है, 2D पाई चार्ट चाहिए। अब किसका चाहिए, तो मुझे इसका चाहिए था, तो हम पहले इसको सेलेक्ट करेंगे वापस। ठीक है, अब मुझे किसका चाहिए, इसका चाहिए, तो 2D फॉर्म में चाहिए, तो आ गया भाई 2D फॉर्म में। ठीक है, अब मुझे कैसा चाहिए, थोड़ा ब्लैक रखना चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं क्या कर चाहता हूँ, यहाँ पे डेटा का लेवल भी चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आ गया चार्ट टाइटल। ठीक है, ये अब इसको मैं थोड़ा यहाँ पे इस तरह से इसको मैं सजा दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ तो मुझे मस्टैंग का शो कर रहा है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ मुझे लैम्बोर्गिनी का शो करना है, मुझे डाटा यहाँ तो मुझे क्लियर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मुझे लैम्बोर्गिनी का डाटा शो कराना है। ठीक है, तो लैम्बोर्गिनी का कैसे आएगा, फिल्टर में आएंगे। ठीक है, यहाँ लैम्बोर्गिनी मतलब सेलेक्ट करेंगे, यहाँ अप्लाई करेंगे, ये देखिए डाटा चेंज हो गया। अब मैं चाहता हूँ रोल्स रॉयस का डाटा देखना, आप डाटा पे ध्यान देना, डाटा हमेशा मेरा फिर से चेंज हो जाएगा। अप्लाई करेंगे, डाटा चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ पोर्ट्स का रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे पोर्ट्स का लिया, अप्लाई करा, डाटा चेंज हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने इसको फिल्टर्स को दिखा सकते हैं। ठीक है, फिल्टर्स का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको एक एज अ प्रोफेशनल पीपीटी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये वाला भी टॉपिक आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर लेके चलता हूँ। अब देखिए, मैं यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कोलैब ग्रोथ रेट की ओर लेके चलता हूँ। अब आप कहोगे कि सर ये कोलैब ग्रोथ रेट है क्या चीज़। ठीक है, तो कोलैब ग्रोथ रेट के बारे में मैं आपको लेके यहाँ पे चलता हूँ। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार मर्ज सेंटर करता हूँ। ठीक है, इसको सेंटर में लेता हूँ और यहाँ पे आके लिखता हूँ मैं कोलैब ग्रोथ, यहाँ लिखता हूँ मैं ग्रोथ रेट। ठीक है, कोलैब ग्रोथ रेट क्या चीज़ है, मैं आपको ये जानकारी पहले देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कोलैब ग्रोथ रेट होता क्या है। कोलैब ग्रोथ रेट क्या है सर, कि जब हम जैसे मेरी तो उड़ान प्राइवेट लिमिटेड है, सामने वाले की जैसे बाहुबली प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है, तो बाहुबली वाली कंपनी वाले आएंगे और कहेंगे कि भाई तुम्हारी कंपनी के क्या फीचर्स है, मैं किस वाली गाड़ी पे वो करूं, मतलब कि इन्वेस्ट करूं जिससे कि मेरा प्रॉफिट है। तो उस रेट को दिखाने के लिए किस गाड़ी के साथ कोलैब करना चाहेंगे, किस गाड़ी के साथ कोलैब करना चाहेंगे, उसके बारे में जो मतलब कि जो रेट होता है उसका जो डेटा है वो हम कैसे दिखाते हैं, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले मैंने कोलैब ग्रोथ रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, फॉन्ट को, स्टाइल जो है इसका चेंज कर लेते हैं, जैसे मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा रंग चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है इसको भी मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, थोड़ा इसको इस तरह से मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अब मैं क्या करूँगा, कोलैब ग्रोथ रेट सर कौन से डाटा का ले, सर ये जो आपके सामने लास्ट 4 ईयर का जो मैंने डाटा लिया हुआ है इसी को हम लेंगे। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं।
और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे सर, पेस्ट कर देते हैं। तो ये तो मेरा डेटा पेस्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा सर, कोलैब ग्रोथ रेट बनाने के लिए मैं इसको डाटा दिखाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, 22 से 23 का डाटा दिखाऊंगा, फिर 23 से 24 का दिखाऊंगा, फिर 24 से 25 का डाटा दिखाऊंगा। इस तरह से मैं यहाँ पे डाटा को शो करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे डाटा शो करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं 2022 से किसका, 23 का डाटा। और किस फॉर्म में ये होगा सर, ये होगा सर हमारा परसेंट के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा परसेंट के फॉर्म में होगा। 22-23 का हो गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा 22-23 का डाटा। अब मैं क्या करूँगा सर, यहाँ पे 23-24 का डाटा शो करूँगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ जैसे 2000, यहाँ पे लूँगा, जैसे मैं लिखता हूँ एक बार 2023 से 24 का डाटा किस फॉर्म में होगा सर, ये भी होगा हमारा, ये होगा हमारा आपका परसेंट के फॉर्म में, ये भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं परसेंट ले लेता हूँ। ठीक, तो इस तरह से आ जाएगा। अब मैं इसको भी एक बार थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ। अब यहाँ पे 24 और 25 का डाटा आएगा, तो 2024 से हमारा डाटा आएगा यहाँ पे 25 का। ठीक है, और ये सर किस फॉर्म में होगा, ये भी हमारा यहाँ पे परसेंट की फॉर्म में शो करेगा। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे आगे हम थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। अब सर कोलैब ग्रोथ रेट को निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है सर, पहले हम किसी भी फॉर्मूला को शो करते हैं तो इक्वल टू साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, पहले 2023 का सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे 2023 को, एक मिनट, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम इसको टैब देंगे, यहाँ पे टैब को ऑप्शन लेंगे। तो यहाँ पे पहले हम ब्रैकेट शो करेंगे, यानी इक्वल टू के साथ, अरे यार एक मिनट, इक्वल टू साइन, उसके बाद हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, पहले हम इसमें 2000 किसका 22 और 23 का डाटा दिखा रहे हैं, तो पहले 2023 का डाटा, इसमें क्या करना है हमको, इसमें हमको माइनस करना है 2022 का डाटा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमको, उसके बाद हमको यहाँ पे डिवाइड करना है किसके साथ, 2022 के डाटा के साथ, यानी 2022 का फिर से आएगा डाटा, उसको क्या करना है हमको, इंटू कर देना है 100 से। तो जो भी आएगा वो हमारे पास आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्यों नहीं आया आंसर, आप कहोगे सर यहाँ पे आंसर तो हमारा आया ही नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्यों नहीं आया सर, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ब्रैकेट थोड़ा आगे। ब्रैकेट कहाँ पे आएगा, इस जगह पे, यहाँ पे ब्रैकेट बंद होगा। ठीक है, अब ये एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारा ये जो परसेंट आया इस तरह से आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जैसे हमने इसको लिया, अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा डाटा फिल हो जाए, तो यहाँ से इसको इस तरह से शो करके करेंगे तो यहाँ पे इस हिसाब से ये पूरा डाटा आ गया। अब देखिए हर किसी का अलग अलग एक फॉर्मूला बन गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। ठीक, अब देखिए जैसे मैं 23 और 24 का डाटा चाहता हूँ मैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ 2023 और 24 का डाटा, तो उसके लिए क्या करूँगा मैं, इक्वल टू साइन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे किसका लेंगे पहले, जैसे हमने इसमें लिया था, एक मिनट, अरे यार तू क्यों ले रहा है इसको, इसमें जैसे हमने यहाँ पे लिया था, हमने क्या लिया था, पहले हमने इसमें जैसे इसमें लिया हुआ है, तो इसमें क्या लिया है, पहले हमने 2023 का लिया है, तो ऐसे ही हम इसके अंदर लेंगे। ठीक है, तो कैसे लेंगे, इक्वल टू साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर इसके अंदर क्या करेंगे, हम 2024 का लेंगे डाटा। ठीक है, 2024 का, उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कौन से डाटा को, 2023 के डाटा को। ठीक है, उसके बाद हम इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, फिर डिवाइड का साइन लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, 2023 के डाटा फिर से लेंगे और इसको हम इंटू कर देंगे 100 से। तो जो आंसर आया, ये मेरा आंसर आ गया फाइनल।
अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद नीचे के सारे डाटा आउट ऑफ फिल हो जाए, तो यहाँ से इसको हम लेते हैं और यहाँ से इसको थोड़ा एक्सपेंड कर देते हैं और ये मेरा डाटा आ जाता है। ठीक है, अब 24-25 का इसी तरह हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 24-25 का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू साइन, ठीक है, और फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। कोलैब ग्रोथ रेट का फॉर्मूला हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखेंगे 2025 का डाटा। ठीक है, इसमें माइनस कर देंगे किसको, 2024 के डाटा को, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड अभी नहीं करेंगे, पहले हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। ठीक है, अब डिवाइड कर देंगे किसमें, हमें फिर से डिवाइड करना है यहाँ पे 2024 के डाटा को। ठीक है, और इसको इनटू कर देना हमको 100 से। तो ये जो आया, ये मेरा आंसर आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको आउट ऑफ फिल हो जाए। आउट ऑफ फिल से आपका एक समय ये बचता है कि हमें वापस फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ता, मेरे पास सारे फॉर्मूला लिख के आ जाते हैं। जैसे इसका देखिए, इसका अलग फॉर्मूला है, इसका अलग फॉर्मूला बन गया, इसका अलग फॉर्मूला बन गया, इसका अलग फॉर्मूला बन गया। हमें फॉर्मूला कहाँ दिख गया, हमें फॉर्मूला देखना, डबल टैप करेंगे, ये फॉर्मूला दिख गया हमको। अब इसका देखना फॉर्मूला, यहाँ पे डबल टैप करेंगे, इसका फॉर्मूला दिख गया। इसका देखना है, अरे यार, अब देखिए जैसे हमको इसका यहाँ पे देखना है डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो इसका भी हम यहाँ पे इसी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा कोलैब ग्रोथ रेट आ जाता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि सर मैं इस पूरे को मैं चाहता हूँ कि उसी कॉलम के फॉर्म में ये आ जाए, तो कॉलम के फॉर्म में ऑल बॉर्डर्स लगा देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को फिर से, इस पूरे को, एक मिनट, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक मैं चाहता हूँ ये भी येलो इस कलर में आ जाए। तो ये लीजिए, ये आपका येलो कलर में ये आ गया डाटा। अब मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो ये वाला फ़ॉन्ट लिया था, तो हम एक काम करते हैं, इस पूरे को सेलेक्ट करते हैं फिर से। ठीक है, यहाँ पे आते हैं ऑप्शन में, फिर हमने कौन सा बोल्ड लिया था, ये वाला, ये लिया था यहाँ पे, तो ये आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे डाटा छुप रहा है, तो डेटा का छिप रहा है, तो यहाँ पे डबल टैप करेंगे, ये ओपन हो गया। यहाँ डबल टैप करेंगे, ये आ गया। ठीक है, इसके बाद इसको डबल टैप करेंगे तो ये भी आ जाएगा, और उसके बाद इसको डबल टैप करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कोलैब ग्रोथ रेट, इस तरह से हम आपको निकाल के दिखा दिए हमने। इस तरह से हम यहाँ पे कोलैब ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब जैसे कि ये है, अब मैं चाहता हूँ कि भाई पॉइंट के बाद इतने सारे नंबर नहीं चाहिए मुझे, पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो होता है ना, डिक्रीज का ऑप्शन होता है, डिक्रीज डेसिमल, डेसिमल को देखिए यहाँ पे कम कर रहा है, पॉइंट के बाद 3 आ गए संख्या। अब यहाँ पे जैसे इसको यहाँ पे भी अप्लाई कर देते हैं इस तरह से। अगर मुझे इंक्रीज में चाहिए, इंक्रीज फॉर्मेट में चाहिए, तो ये वाला जो है ये इंक्रीज फॉर्मेट में चलता रहेगा। अब ये वाला चाहिए मुझे इंक्रीज फॉर्मेट में, तो ये भी ऐसे इंक्रीज फॉर्मेट में चलता रहेगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे एक आध और ले लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे भी हम एक आध और डाटा नंबर्स ले लेते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे चलते रहते हैं। इस तरह से हमारे इंक्रीज एंड डिक्रीज का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। ये हमारा परसेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे नंबर्स जो है, यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं, यहाँ पे नंबर्स मिलते हैं, जनरल मिलते हैं, करेंसी के उसमें अगर आपको कोई भी डाटा है उसको रुपीज के फॉर्मेट में लिखना है, अकाउंटिंग में होगा, शॉर्ट डेट वगैरह लिखना है, लॉन्ग डेट लिखना है, टाइम लिखना है, परसेंटेज लिखना है, फ्रैक्शन और साइंटिफिक वैल्यूज में लिखना है, तो वो सारा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो इन सब का यूज अभी हमें नहीं करना। ठीक है, अब उसके बाद जब हमने इतना डाटा बना दिया, इतना ने बना दिया, तो अब हमें क्या दिखाना है कि अगर सामने वाला अगर उड़ान प्राइवेट लिमिटेड में आ रहा है, उड़ान प्राइवेट लिमिटेड को अगर चूज कर रहा है, पसंद कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, तो उसको हमें यहाँ पे दिखाना होगा। अब हम आपको फीचर्स के बारे में बताते हैं। सबसे लास्ट में लिखेंगे अपने फीचर्स कि उड़ान प्राइवेट लिमिटेड के क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे वाई टू चूज उड़ान प्राइवेट लिमिटेड, उड़ान प्राइवेट लिमिटेड क्यों चूज कर रहे हैं, इसके क्या क्या फीचर्स है, तो मैंने यहाँ पर फीचर्स में लिखा है जैसे जेन्युइन एंड रिलायबल कंपनी है ये। फिर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिपीटेड रीपेबल रीबेट प्रोवाइडेड इन स्पेशल ओकेजन्स। ठीक है, फिर थ्री सर्विसेज फ्री है इसके अंदर। ठीक है, फिर रियल मॉडल आल्सो अवेलेबल है। फिर ऑल जेन्युइन पार्ट्स
ऑल्सो अवेलेबल हैं गाड़ियों के, ठीक है, और विद गुड रीसेल वैल्यू प्रोवाइडेड, ये सारे मैं फीचर्स में डाल सकता हूँ। जब इतना सब कुछ हो गया तो अब आप क्या करेंगे, अपने डाटा को एंड कैसे करेंगे। स्टार्ट तो मैंने आपको दिखाया था, अब हम एंड कैसे करेंगे। एंड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे पूरा ये ऑप्शन लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे मर्ज सेंटर का ऑप्शन लेता हूँ और मर्ज सेंटर का ऑप्शन लेके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स फॉर चूज अस, यानी थैंक्स एंड विजिट अगेन, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स THANKS, थैंक्स एंड, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ थैंक्स एंड विजिट अगेन, थैंक्स एंड यहाँ पे लिखता हूँ विजिट अगेन, ठीक है। थैंक्स एंड विजिट अगेन लिख दिया। अब मैंने क्या करूँगा कि इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दूंगा, जैसे मैं इस फ़ॉन्ट में रख लेता हूँ इसको, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं तो उसका ये फ़ॉन्ट आ गया। अब मैं इसकी साइज बड़ी कर लेता हूँ थोड़ी, ठीक है, ये लास्ट साइज है इसकी, ठीक है, तो 72 पे रख दिया। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, तो बोल्ड हो गया। अब थोड़ा अंडरलाइन कर देते हैं, अंडरलाइन भी आ गया। अब थोड़ा इटैलिक भी कर लेते हैं, तो इटैलिक भी आ गया। इस हिसाब से अपने हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा रेड कर दिया, ठीक है, रेड नहीं करते तो कुछ और ही कलर करते हैं इसको, जैसे मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा ग्रीनिश कर दिया, ठीक है। इसका बैकग्राउंड जो है, बैकग्राउंड कैसा रखेंगे सर, बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ थोड़ा रेड आ जाए तो मजा आएगा, अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा येलोइश कर देते हैं। तो इस तरह से आप अपना पीपीटी बना सकते हैं। अब मैं आपको अपने इस पीपीटी का एक फाइनल लुक आपको मैं दिखाता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पीपीटी समझ में आया होगा जो एक्सेल शीट पे मैंने आपको बताया। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।